क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी कुछ साल पहले सिर्फ 500 रुपये में बिटकॉइन खरीदता है और आज करोड़पति बन चुका है? क्या आपने न्यूज में पढ़ा है कि बिटकॉइन की कीमत लाखों में चल रही है? और क्या आप भी सोचते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये चलता कैसे है, क्या ये एक कॉइन है या सिर्फ इंटरनेट की कोई चाल है? और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें निवेश करना सही है या ये सिर्फ एक जुआ है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिटकॉइन के पीछे छिपी पूरी सच्चाई, वो भी एकदम आसान और साफ भाषा में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिटकॉइन को अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप भविष्य के डिजिटल पैसे की ताकत को भी समझ पाएंगे। बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे न आप छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न ही किसी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। ये पूरी तरह वर्चुअल यानी आभासी है, लेकिन इसकी कीमत असली रुपयों में होती है और यही बात इसको इतना खास बनाती है। बिटकॉइन को 2009 में एक रहस्यमयी व्यक्ति या समूह ने बनाया था जिसका नाम है सातोशी नाकामोटो। आज तक कोई नहीं जानता कि यह असली इंसान था या किसी टीम का नाम, लेकिन इसने दुनिया को एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया जिसने पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को हिला कर रख दिया। बिटकॉइन किसी बैंक या सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं होता और यहीं से इसकी यूनिकनेस शुरू होती है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है। इसे दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क मिलकर चलाता है और यह नेटवर्क ब्लॉकचेन नामक तकनीक पर आधारित होता है। ब्लॉकचेन एक तरह की ओपन और सिक्योर डिजिटल बहीखाता प्रणाली है जिसमें हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन दर्ज होता है और जिसे कोई एक व्यक्ति बदल नहीं सकता। अगर आपने किसी को बिटकॉइन भेजा तो वो ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया के हजारों कंप्यूटरों में रिकॉर्ड हो जाता है और जब तक वह ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में दर्ज नहीं होता वह पूरा नहीं माना जाता। अब सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन बनता कैसे है, तो इसका जवाब है माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस है जिसमें हाई पावर कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स गणितीय सवाल को हल करते हैं। जैसे ही यह सवाल हल होता है, एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है और माइनर को उसका इनाम मिलता है, लेकिन हर 4 साल में यह इनाम आधा हो जाता है, जिसे हॉल्विंग कहते हैं। यही वजह है कि बिटकॉइन की कुल संख्या पहले से ही तय है, सिर्फ 21 मिलियन। इसका मतलब यह है कि जब 21 मिलियन बिटकॉइन बन जाएंगे तब इसके बाद एक भी नया बिटकॉइन नहीं बनेगा। इस लिमिटेड सप्लाई के कारण ही इसकी मांग बढ़ती है और कीमत भी। अब बात करें कि बिटकॉइन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो दुनिया में कई देश और कंपनियां अब बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर स्वीकार कर रही हैं। आप बिटकॉइन के जरिए सामान खरीद सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ देशों में टैक्स भी बिटकॉइन में लिया जा रहा है। हालांकि भारत में अभी इसे लीगल टेंडर नहीं माना गया है, लेकिन इसे डिजिटल एसेट के तौर पर निवेश किया जा सकता है। बहुत से लोग बिटकॉइन को सोने की तरह डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रही है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी होता है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन को कहां और कैसे खरीदा जाता है। भारत में वज़िरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, जेप्पे जैसी कई क्रिप्टो एक्सचेंज वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जहां आप अपना अकाउंट बनाकर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आपको बस अपना केवाईसी पूरा करना होता है और फिर आप यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के जरिए बिटकॉइन खरीद सकते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि आप पूरा बिटकॉइन नहीं खरीदना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिटकॉइन का छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हैं, जिसे सातोशी कहते हैं। एक बिटकॉइन में करीब 10 करोड़ सातोशी होते हैं। अब बात करें बिटकॉइन की कीमत कैसे तय होती है, ये भी जानना जरूरी है। इसकी कोई फिक्स कीमत नहीं होती, यह पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। अगर लोग ज्यादा खरीदते हैं तो कीमत बढ़ती है और अगर लोग ज्यादा बेचते हैं तो कीमत गिरती है। यही कारण है कि इसकी कीमत में भारी उतार चढ़ाव होता है। एक दिन में यह हजारों रुपये ऊपर या नीचे जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ा रिस्क भी। अगर आप भावनाओं में बहकर निवेश करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। कई लोग बिटकॉइन को लेकर डरते हैं कि ये तो कहीं बैन न हो जाए। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया है, लेकिन उस पर टैक्स जरूर लगाया है। अगर आप बिटकॉइन से मुनाफा कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना होगा। साथ ही 1% TDS भी कटता है, यानी सरकार इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। अब सवाल ये आता है, क्या बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए? इसका जवाब आसान नहीं है। अगर आप एक रिस्क लेने वाले इंसान हैं तो यह आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है, लेकिन अगर आप जल्दी पैसे कमाने की चाहत में आंख मूंद कर इसमें पैसे लगाते हैं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसमें तभी निवेश करें जब आपको इसकी पूरी जानकारी हो, और हमेशा उतना ही निवेश करें जितना आप खोने के लिए तैयार हों। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक आइडिया है। ऐसा आइडिया जो बताता है कि हमें पैसे के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कि हम एक ओपन और फेयर सिस्टम बना सकते हैं जहां हर ट्रांजैक्शन पारदर्शी हो, जहां किसी एक इंसान या संस्था का कंट्रोल न हो। बिटकॉइन ने यह साबित कर दिया है कि तकनीक के दम पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिटकॉइन की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत, इसका सिस्टम, इसके फायदे और जोखिम और इसका भविष्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी बिटकॉइन खरीदा है या खरीदना चाहते हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम लाएंगे ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी से जुड़े कंटेंट जो आपकी सोच को बदल देगा।